Hello students, this is lecture 18 based on your unit 3 for the subject VLSI design. In this lecture we are going to discuss about the low power architecture. Okay, as you know, the demand of the low power has been increased in recent days. Everyone wants to the life cycle of battery should be high. Okay, because in previous lecture I have already told you about the, if we talk about the VLSI design, means we are talking about the three major factors: your area, okay, your power. Okay, power means power consumption by the circuit. Okay, and the third one is the delay. So we have to optimize all these three parameters. Okay, if we want to design better design in comparison of the existing designs, so here we have to work out the all the three parameters and we have to optimize all these three parameters. Okay, so if we talk about the low power consumption, okay, in previous lecture I already told you about the how we reduce the power consumption. Okay, but suppose हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रोसेस है जब हम अपना सर्किट जो आर्किटेक्चर लेवल पे जो सर्किट की रिक्वायरमेंट आई है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, और एक हमारे पास कंडीशन दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि एक हमारे पास सर्किट ऑलरेडी हमने डिज़ाइन कर लिया. नाउ इन बोथ केसेस वी वांट टू ऑप्टिमाइज द पावर. ओके, सो ऑब्वियसली इन केस फर्स्ट इट विल बी इजी टू ऑप्टिमाइज द पावर, क्योंकि अभी हमने सर्किट डिज़ाइन नहीं किया है, अभी हमने उसका केवल आर्किटेक्चर डिफाइन किया है. ओके, एक्सक्यूज मी, बट इन सेकेंड डिज़ाइन क्या है, हम ऑलरेडी अपना सर्किट डिज़ाइन कर चुके हैं और नाउ वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन. ओके, सो देयर आर सम टेक्निक्स ऑल्सो अवेलेबल कि जब हमारे पास चिप जो है हमारी वो डिज़ाइन होके आ गई है. ओके, सो अब उसमें अगर कुछ टेक्निक्स हम लगा सकते हैं ऑलरेडी जो डिज़ाइन सर्किट है कि कैसे हम अपने पावर कंजम्पशन रिड्यूस कर सकें. ओके, सो देयर इज़ वन मेथड कि अगर हम पावर मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लें और डिसाइड ही कर लें उसके आर्किटेक्चर में कि एज ए टाइम कौन सी फंक्शनल यूनिट काम कर रही है, जो काम नहीं कर रही है उसमें हम क्या करें, पावर सप्लाई ना दें. ओके, सो बट बेटर क्या रहेगा, एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग जब आप आर्किटेक्चर डिफाइन ही कर रहे हो, आप उसी टाइम क्या करो, यू अप्लाई द टेक्निक्स टू रिड्यूस द पावर. ओके, सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द लो पावर आर्किटेक्चर. मीन्स जब हम आर्किटेक्चर अपना डिज़ाइन कर रहे हैं उस टाइम हमें माइंड में ये रखना है कि उस सर्किट में कैसे हम अपनी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर सेवरल टेक्निक्स आर अवेलेबल एट द टाइम जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू डिज़ाइन अ लो पावर आर्किटेक्चर ऑफ द आईसी. ओके, सो VLSI design used to be constrained by the number of transistors that could be fit on chip. Okay, according to Moore's law क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रांजिस्टर हैं they are going to double, okay, within 1.5 to 2 years. Okay, वो क्या हो रहे हैं, 18 से 24 months. ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने. ओके,
सो 18 से 24 महीने में क्या हो रहे हैं, वो डबल हो जा रहे हैं. ओके. सो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं ऑन अ सिंगल चिप. ओके. सो जब हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड इफ वी वांट टू ऑप्टिमाइज दिस सर्किट, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजिस्टर हैं, ओके, वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दें. मीन्स जो उनका इन टर्म्स ऑफ स्पीड अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ डिले, वो एक तरह से ऑप्टिमाइज वे में हो. ओके. सो इन सेकेंड पॉइंट इट इज मेंशन एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम ईच ट्रांजिस्टर मैक्सिमाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस. कि आप इंक्रीज तो करते जा रहे हो ट्रांजिस्टर, बट वी शुड थिंक अबाउट द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि वो मैक्सिमाइज उस पर काम करे. सो जब हम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ओके, सपोज एक हमारे पास चिप है, उस चिप में पहले 1K था, 1K मतलब 1000 ट्रांजिस्टर. अब आपने क्या किया, उसी चिप में साइज इज सेम, यू हैव इंक्रीज दी 2K 2000. सो अगर आप इफ यू वांट टू पुट द सेम साइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर साइजिंग करनी पड़ेगी. ट्रांजिस्टर का साइज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम एरिया आएगा. ओके. सो जब हम ट्रांजिस्टर का साइज छोटा करते जाते हैं, तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि हमारा जो डिले है वो इंक्रीज हो, या जो पावर कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो. सो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द हाउ टू रिड्यूस द और हाउ टू ऑप्टिमाइज बिटवीन द एरिया एंड योर पावर और डिले. Okay, so same thing is mentioned in third point. Now that billions of nanometer scale transistor fit on a chip, may design have become power constrained, and the most energy efficient design is the highest performer. Okay, this is one of the factor that has driven in industry abrupt shift to multi-core processor. Okay, दिस इज द रीज़न कि हम क्या कर रहे हैं, अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं दे आर द मल्टी कोर. ओके. मीन्स उसमें हमने जो आपके प्रोसेसर लगा दिए वो पैरेलल में लगा दिए, और पहले सिंगल कोर आता था, अब आप देखते हो क्वाड कोर आता है, क्वाड कोर आता है, ऑक्ट कोर आता है. मीन्स 8 या 4 जो कोर के प्रोसेसर है वो पैरेलल ही हमने प्रोसेस कराए हैं, पैरेलली प्रोसेसिंग हो रही है. ओके. सो दीज आर दी सम टेक्निक्स अवेलेबल जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी आर्किटेक्चर, लो पावर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो उसमें कंजम्पशन हो वो मिनिमम हो. सो वन टेक्निक इज नोन एज द माइक्रो आर्किटेक्चर. ओके. व्हेन वी टॉक अबाउट द लो पावर आर्किटेक्चर, दे आर in this lecture we will discuss about the 3 techniques. First one is the micro architecture. First point mentioned, energy efficient architecture takes advantage of the structure design principle. Okay, means जो भी डिजाइनिंग होनी चाहिए that should be in proper manners, proper structure होना चाहिए. Okay, and if we talk about the structure, means we are using the your idea of the your parallelism and pipeline structure. ओके. सो पैरेललिज्म की बात करें, पैरेललिज्म यूज फॉर रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन. ओके. कैसे होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे. सो एज आई मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड, माइक्रो आर्किटेक्चर आर मूविंग टुवर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ सिंपलर कोर्स सीकिंग टू हैंडल टास्क डेटा लेवल पैरेललिज्म. सो अब जो हम देख रहे हैं प्रोसेसर आ रहे हैं, दे आर दी पैरेलली कनेक्टेड. ओके. सो मल्टी कोर प्रोसेसर जो हमारे आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड with the parallel form. Okay, so just take an example. Suppose हमारे पास एक ALU है हमारे पास. ALU means your arithmetic unit, और एक हमारे पास है MAC unit, मल्टीप्लेक्सर एक्यूमुलेटर यूनिट.
ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, ALU सुना होगा, मैक मल्टीप्लायर एक्यूमुलेटर। सो समटाइम्स क्या होता है, अभी जो हमारी प्रोसेसिंग आ रही है, पहले क्या होता था, हमारी जो भी हम अपना मल्टीप्लिकेशन करते थे वो भी ALU से करते थे, बट अब हमने क्या करना है, वी हैव क्रिएटेड अ मैक यूनिट सेपरेटली एंड कनेक्टेड विद दिस ALU एंड मैक यूनिट पैरेलली। सो जनरली क्या होता है, जब भी आपके सिस्टम के पास कमांड आती है कि आपको कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, और कभी कमांड आती है कि आपको एक मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो हम इस तरह से अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि जब भी मैक का कोई फंक्शन आए मल्टीप्लिकेशन का, वो ALU में ना जाने की वजह से वो ऑपरेट किससे हो, कैलकुलेशन जो हो, प्रोसेसिंग हो, वो मैक यूनिट से हो, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या होता है, एक हैवी फंक्शन होता है, ओके। एंड जब भी अर्थमेटिक आए वो हमारा क्या हो, ALU से ऑपरेट हो। सो क्या होगा, एंड दीज आर पैरेलली प्रोसेसिंग। सो एक तो बेनिफिट हुआ कि पैरेलली है, मतलब हमारा टाइम जो आउटपुट जो आउटपुट जो हमारा आएगा, ओके, वो जल्दी मिल जाएगा क्योंकि हमारा डिले कम हो जाएगा, दोनों पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, ओके। सेकेंड बेनिफिट, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन, सपोज हमारे पास मैक जो ऑपरेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो बेटर क्या रहेगा, हम इसे ऑफ कर दें, अननेसेसरी इसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे। सो यूजिंग क्लॉक गेटिंग टेक्निक्स वी कैन कट द पावर सप्लाई इन दिस मैक यूनिट, ओके। सो स्पीड भी हमने इंक्रीज कर दी, प्लस यूजिंग सम टेक्निक्स हमने पावर कंजम्पशन भी कम कर दिया। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द माइक्रो आर्किटेक्चर कि जो फंक्शनल यूनिट है उन्हें हम कैसे कनेक्ट करें, कैसे हमारे डिले इम्प्रूव इन द सेंस कि डिले कम हो, ऑप्टिमाइज हो, और कैसे हमारी पावर कंजम्पशन कम हो। सो वी यूज पैरेललिज्म, ओके। थर्ड पॉइंट, माइक्रो आर्किटेक्चर आर मूविंग टुवर्ड्स द लार्ज नंबर ऑफ सिंपलर कोर्स सीकिंग टू हैंडल टास्क data level parallelism. I have already discussed about this point. Now in recent trend क्या हो रहा है कि we have logic function and we have memories, okay. Logic function if we talk about the combination logic, and memories means we are talking about the sequential. So when we design the memories, तो memory क्या होता है, less power consume होती है in comparison of the your logic function, okay. So अब बेनिफिट क्या होगा कि हम रादर देन इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक फंक्शन, हम क्या करें, जो भी हमारा सर्किट है वो मेमोरी से डिज़ाइन करें, ओके, क्योंकि वो लो पावर डेंसिटी है। सो जो आज के सिनेरियो में हम बात करें तो हाफ ऑफ द जो एरिया होता है वो मोस्टली डिज़ाइन किससे होता है, मेमोरीज से डिज़ाइन होता है, ओके। सो इन लास्ट पॉइंट यू कैन सी मेमोरीज आर नाउ कंप्राइज मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द मैनी चिप्स। जो एक चिप का एरिया, उसमें आधे से ज़्यादा में तो हमारी मेमोरी डिज़ाइन होती है, क्योंकि हमें लो पावर बनाना है, ओके। एंड ऑब्वियसली मेमोरीज आर फास्टर, ओके। सो इसलिए क्या करते हैं हम, वी प्रेफर द मेमोरी व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द लॉजिक फंक्शन एंड द योर मेमोरीज। सो वी प्रेफर मेमोरीज। सो this can be done at the micro architecture level, okay. Next one is the parallelism and pipelining, okay. So what we are doing in this diagram, you can see that there is a functional unit, okay. उन functional unit को normally हम क्या ऐसे connect कर सकते हैं कि ये हमारे पास A and B functional unit है, यहाँ पे हम इस particular frequency पे operate कर रहे हैं, और ये एक सिंपल से प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म हो गया। और सेकेंड मेथड क्या है, वी कैन डू दी एक्सक्यूज मी पैरेलल प्रोसेसिंग, ओके. So in B figure you can see that same architecture defined with the parallel processing AB and this parallelly frequency is this divided. Suppose if you are using n parallel
n parallel combination, then this frequency divided by 1 by n. So f by n. Okay. So benefit क्या हो गया कि जो each functional unit है it will operate 1 by n. So in this case if we are divided parallelly connected two parallel connection, so that this frequency is divided by 2. If there will be 3, okay, इसके नीचे अगर third होता तो that will be f by 3. Okay, and we can use multiplexer over here, okay, to select the results between कि कौन सा result आपको choose करना. Okay, so in this way we can scale voltage can be scaled down accordingly, offering quadratic saving in energy at the your expense of doubling the area. आप क्या कर रहे हो? Now here you are also now you are optimizing between the area and the your power consumption. Okay, so if we are connecting parallelly तो आप क्या कर रहे हो? Okay, same functional unit you design 2 times, means you have increased the area. Okay, बट बेनिफिट क्या हुआ? एक तो फ्रीक्वेंसी हमारी जस्ट हाफ हो गई, उस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करा सकते हैं, प्लस जो पावर जो वोल्टेज है वो स्केल डाउन हो गया. वोल्टेज स्केल डाउन मीन्स पावर कंजम्पशन जो हो रहा है वो आपका स्केल डाउन हो. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डू द पैरेललिज्म फॉर रिड्यूसिंग द पावर. वी कैन यूज द ऑल्सो द योर पाइपलाइन. Okay, replacing your single functional unit with an stage pipeline. Okay, so here you can see that this is the main normal architecture. Now what we have done, यहाँ पे एक हमने बनाया, फिर frequency component आ गया, फिर एक हमने बनाया. So that will be pipeline separately. So we have also reduce the amount of logic in a clock cycle at the expense of the more resistor. So in pipeline what we are doing, we are reducing the your resistor size. Okay, so in this way we can also scale down the your voltage. So these are the some techniques we can use in the at the micro architecture level, like parallelism and pipelining for reducing the power consumption. Okay, so I already told about this point. Okay, in first point, replacing if we talk about the parallelism, so replacing a single function unit with n parallel unit allows to each to operate at 1 by n frequency. So frequency को यहाँ पे क्या था प्रीवियस लेक्चर में 2 उसमें डिवाइड किया था, सो f by 2 थी. अगर n है तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 by n. इन दिस वे वी कैन स्केल डाउन द वोल्टेज. ओके, ऑफरिंग क्वाड्रेटिक सेविंग इन द एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ डबलिंग द एरिया. एरिया जरूर डबल हो रहा है बट वी कैन रिड्यूस द पावर कंजम्पशन. इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइनिंग, रिप्लेसिंग अ सिंगल योर फोर्थ पॉइंट. ओके, replacing a single function unit with an stage pipeline unit also reduce the amount of logic in a clock cycle at the expense of the resistor. Again the voltage is scaled down. Okay, now the next one is the power management. It is also very important. Like for example, suppose you have one chip. Okay, हमारे पास एक चिप है. अब इस चिप में बहुत सारी फंक्शनल यूनिट है. ओके, लेट्स सी दिस इज फंक्शनल यूनिट 1, दिस इज फंक्शनल यूनिट 2, दिस इज फंक्शनल यूनिट 3, 4. इस तरह से बहुत सारी फंक्शनल यूनिट है. मैंने यहाँ पे जस्ट 4 आई हैव डिज़ाइन ओवर हियर. सो सपोज आप जैसे ही चिप आपने चिप को पावर सप्लाई दी, ठीक है. नाउ सपोज at a particular time this chip 1 and 1 2, okay, they are functioning, they are in use. Okay,
and the third and fourth are not in use. Okay, so बेटर क्या रहेगा ये जब इस थर्ड एंड फोर हमारे ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन क्या रहेगा कि हम इस थर्ड और फोर्थ में जो पावर सप्लाई जा रही है उस पावर सप्लाई को हटा दें. अननेसेसरी इन दोनों में पावर देने की क्या ज़रूरत है जब हमसे कोई ऑपरेशन ही नहीं करा रहे हैं. सो वी यूज़ द क्लॉक गेटिंग ओवर हेयर कि एक टेक्निक होती है हमारे पास क्लॉक गेटिंग. ओके, GATING. ओके, क्लॉक गेटिंग हमारे पास एक टेक्निक होती है. सो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक गेटिंग हम क्या करें, इसमें जो पावर सप्लाई है वो ऑफ कर दें. तो क्या होगा, वी कैन सेव द पावर कंजम्पशन. पावर कंजम्पशन केवल इन दो में ही यूज़ हो रही है, ये दोनों तो हमारे फंक्शनल ही नहीं है, सो इन दोनों में हमने पावर सप्लाई नहीं दी. सो दिस इज़ नोन एज द पावर मैनेजमेंट. आपको फंक्शनल यूनिट देखना है कि कौन सी फंक्शनल यूनिट काम कर रही है. जो काम नहीं कर रही है उसे हम पावर सप्लाई मत दे. ठीक है. सो समटाइम्स यू हैव सीन द ऑप्शन इन योर लैपटॉप. ठीक है, स्लीप मोड, कि जब आप काम नहीं कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया, उस सिस्टम को स्लीप मोड में डाल दिया. सो स्लीप मोड में क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड टाइम ऑफ पीरियड उसमें जो पावर कंजम्पशन है वो हमारी नहीं जाती. वो पावर हमारी क्या होती है, वहाँ पे जाएगी नहीं, कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, तो अननेसेसरी पावर देने की क्या ज़रूरत है. सो दिस इज़ कॉल्ड पावर मैनेजमेंट मोड्स. ओके, सो इन फर्स्ट पॉइंट, एज योर पेरेंट्स taught you to turn off the lights when you leave a room, chip designers have also learned they must turn off the portion of the chip when they are not active by applying clock and power gating. Okay, so these two techniques हमारे पास अवेलेबल है. इनके थ्रू से हम जो चिप एरिया में हमारे फंक्शनिंग नहीं हो रही है, जो ऑपरेशन में नहीं है, उसे क्या करें, हम ऑफ कर दें. अननेसेसरी हमारे क्या है, पावर देने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल कॉन्सेप्ट. Many chips now employ a variety of power management modes, giving the trade-off between the power saving and wake-up time. Okay, wake-up time means अभी ये जैसे लाइक हम बात करें अपने सिस्टम की, तो हमने जैसे स्लीप मोड में डाल दिया. सो व्हेन यू प्रेस द की क्या होगा, वो क्या होगा, वेकअप टाइम मतलब जो अपने वेकअप फंक्शन है वो फिर से क्या होगा, ऑन होगा, वो स्लीप मोड से बाहर निकलेगा. ओके, सो इट विल टेक टाइम. सो आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि या तो आपको पावर अपनी सेव करनी है, या थोड़ा टाइम अगर पावर सेव करनी है तो आपको थोड़ा डिले इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर द वेकअप टाइम. और अगर इफ़ यू डोंट वांट टू रिड्यूस योर पावर कंजम्पशन तो आप उसे हमेशा ऑन रखिए. ओके, सो हमारे पास बेटर क्या रहेगा, बिकॉज इन प्रेजेंट सिनेरियो वी वांट टू सेव द पावर कंजम्पशन. ओके, बैटरी जो हमारी है उस बैटरी की लाइफ जो है, वी वांट टू इंक्रीज द लाइफ इंक्रीज कैसे होगी, जो बैटरी से पावर कंजम्पशन हो रही है वो हमारी कम से कम यूज हो. ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स फॉर अवेलेबल फॉर लो पावर आर्किटेक्चर, कि हम पावर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैरेललिंग कर सकते हैं, पाइपलाइनिंग कर सकते हैं. एंड एट द माइक्रो आर्किटेक्चर टाइम वी टेक सम यूज सम टेक्निक्स टू रिड्यूस द पावर. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.